बेस्ट बुक्स फॉर सीयूटी यूजी एग्जाम की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फिल कर दिया या फिर करने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक तरीके का मैंडेटरी सब्जेक्ट टेस्ट है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना मतलब अपने ऑप्शंस को इंक्रीज कर देना होता है। चाहे आप फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, जैसे बीबीए, बीएमएस, बीबी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का बीबीए, या फिर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सारे कोर्सेज की बात कर लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को मैंडेटरी माना जाता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अगर बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट की तो सेकंड हाईएस्ट टेकन टेस्ट रहता है हमेशा सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उसके अलावा सक्सेस रेट बहुत कम है। रीजन बीइंग कि एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा स्टडी मटेरियल बच्चों को नहीं मिल पाता है, और एक स्टडी मटेरियल के अंदर बुक हमारा सबसे सच्चा साथी होती है। तो आज आपके सामने लेकर आ गया हूं सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक्स की अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी बुक्स है। तो ये है मेरे पास यहाँ पर बॉक्स जो कि सुपर कैट टॉप रैंकर्स की तरफ से आया है, और यहाँ पर देखो मेरे पास होंगी यहाँ पर तीन बुक्स। एक तो है यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है। फिर इसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, एक अलग सबसेक्शन, और एक है जनरल नॉलेज। देखिए ये तीनों सेक्शन को अलग अलग पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको नहीं पता कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर कब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज बढ़ जाए तो कब लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज बढ़ जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि ये स्टडी मटेरियल आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों ये है सबसे पहली बुक क्वांटिटेटिव एबिलिटी। चलिए देखते हैं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे 232 पेजेस। ये है जनरल नॉलेज की बुक, इसके अंदर दिख रहे हैं 216 पेजेस, और इसके अगर मैं बात करूँ रीजनिंग एबिलिटी तो ये है 252 पेजेस। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा तो ये है 700 पेजेस का एक स्टडी मटेरियल। चलिए देखते हैं बुक्स के अंदर क्या क्या है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बुक्स खोलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर इसकी मैं कंटेंट लिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर 28 चैप्टर्स हैं, और इन 28 चैप्टर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 39 असाइनमेंट। और अच्छी बात तो ये है कि हर एक चैप्टर के अंदर असाइनमेंट और आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन तो है ही, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके के चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, हर एक चैप्टर को कैसे ट्रीट किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोई चैप्टर उठा लेते हैं। चलिए ये उठाते हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में देखिए यहाँ पर रिलेवेंट यहाँ पर थ्योरी दी गई है। इवन ये भी बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर हैं, और इन फॉर्मूले पर बेस्ड एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। देखिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस लगते हैं, उनके क्या क्या कंडीशंस होती हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल्स भी काफ़ी नंबर ऑफ एग्जाम्पल 16 एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर यहाँ पर असाइनमेंट 3 है, और उसके बाद असाइनमेंट 4 है, और उसके बाद दिए गए हैं यहाँ पर आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन। देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन में समझाया गया। फिर यहाँ पर ये दिया गया सीयूटी। ये काफ़ी अच्छी बात है इस बुक के अंदर, सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी चैप्टर वाइज, और हर एक क्वेश्चन को आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया गया है। फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर इसी तरीके से ट्रीट किया गया है। और सबसे लास्ट में आपको सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर ये दिए गए हैं, ऑलरेडी आप देख पाएंगे हमारी इस कंटेंट लिस्ट के अंदर। अब इसके बाद हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की। तो देखिए ये है लॉजिकल रीजनिंग की किताब, जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर सिंबॉलिक सीरीज, और फिर नंबर टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंसर, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 26 चैप्टर हैं जिनके अंदर 40 असाइनमेंट है, और इसके अलावा काफ़ी सारे चैप्टर्स के अंदर जहाँ जहाँ से आए हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं विद आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें अल्फ़ाबेट टेस्ट, तो बताया गया है कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर किस तरीके से लेटर वर्ड प्रॉब्लम होती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट क्यूबल क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या अप्रोच रखनी चाहिए, एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है। फिर यहाँ पर आपको असाइनमेंट मिलेंगे। असाइनमेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, 40 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और फिर हर एक क्वेश्चन को आंसर की और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चित्रों के साथ यहाँ पर समझा दिया गया है। फिर यहाँ पर सीयूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से आए हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर है, उनके आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन है। कुल मिलाकर नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो ये है यहाँ पर 252। फिर है जनरल नॉलेज की बुक। जनरल नॉलेज की बुक देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीके, और जीके तो आपको पता है ऐसा होता है कि सुबह को पढ़ा शाम को खत्म, तो ये बार बार आपको रिवाइज करना होता है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इस बार जनरल साइंस से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, इंडियन इकोनॉमी और मिसलेनियस वाला पार्ट। तो कुल मिलाकर 11 चैप्टर हैं, 11 असाइनमेंट हैं, और
हर एक असाइनमेंट के अंदर आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया गया है। सीयूटी का प्रीवियस ईयर का यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं और उनके भी आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए देखते हैं अंदर किस तरीके से चैप्टर को ट्रीट किया गया। अच्छा, फिगर्स की हेल्प से समझाया गया जिससे कि आपको कंसेप्ट जो है वो याद हो जाए लंबे टाइम तक। तो एंशियंट इंडिया में देखो यहाँ पर हर एक तरह का पीरियड समझाया गया है। ये बात बहुत अच्छी होती है जीके के अंदर, अगर आपको टेबल की फॉर्म में मिल जाए या फिर फिगर की फॉर्म में मिल जाए कोई भी डेटा, तो उसको याद करने में काफ़ी आसानी होती है। फिर यहाँ पर देखिए ये काफ़ी टेबल फॉर्मेट में दिया गया है, चित्रों की सहायता से बताया गया है, मैप भी दिए गए हैं जहाँ भी जरूरत है। और ये हो गया असाइनमेंट। असाइनमेंट में देखते हैं इसके आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन। देखिए जब भी यार आप डिटेल सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी अच्छी बातें मालूम हो जाती हैं और भी रिलेवेंट फैक्ट पता चल जाते हैं। तो सॉल्यूशन पढ़ने जरूरी होते हैं। ये तो ठीक है देखना कि आंसर की सही हुई है या नहीं, लेकिन सॉल्यूशन जरूर पढ़ने चाहिए। इसी तरीके से मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है उसको भी देखो, जैसे ये खिलजी का डायनेस्टी हो गया, लोडी डायनेस्टी हो गया, मुगल पीरियड हो गया, अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे कर लें कि यार मुझे आज मुगल पीरियड पढ़ना है, तो आज आपने यहाँ से इस चैप्टर से मुगल पीरियड पढ़ लिया, कल यहाँ पर मराठास पढ़ लिए। इस तरीके से आप अपना स्टडी प्लान भी डिवाइड कर सकते हैं। और ये रहा अगेन असाइनमेंट के अंदर आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कवर किया गया है। कुल मिलाकर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है भाई हमारी 216 पेजेस की किताब। तो इन तीनों को मिलाकर ना ये बनता है आपका 700 पेजेस का स्टडी मटेरियल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो दोस्तों अगर आप ये बुक्स लेना चाहते हैं तो आप Amazon से भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर डाल देंगे, या फिर आप www.toprankers.com पर भी सर्च कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस। इस वीडियो को उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एक बुक सर्च कर रहे हैं।